अजीज़ साथियों, खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज फिर मौका दिया कि कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को हम मिलकर सीख सकें। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगी अहबार उसका 19वां बाब उसकी 17 और 18वीं आयत में यूँ लिखा है, तो अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना और अपने हमसाए को ज़रूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाए से अपनी मानिद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूँ। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर चंद एक बातों को आज अपने लिए सीखते हैं। क्यों अभी तक हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था? Why? Because we are having or we are holding grudges. We are holding grudges. Grudge उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो ये बनता है कीना रखना, बुग़्ज़, कीना, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी। ये सब बातें ग्रज की सूरत में निकलती हैं। ग्रज जो हमें खुदा से दूर कर देता है, जो हमें कलाम से दूर कर देता है। और ग्रज से जब कोई शख्स भर जाता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक डिजायर रहती है, he wanted to see other people defeated, शिकस्त खाते हुए, मरते हुए, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में। जिस शख्स के साथ हम ग्रज रखते हैं, हम जो शख्स दूसरे शख्स के साथ ग्रज रखता है, वो उसको शिकस्त में, मायूसी में, प्रॉब्लम में देखकर खुश होता है। ग्रज। When I was just thinking about this passage कि किस तरह से खुदावंद का कलाम हमसे बात करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते। They don't want to listen truth. अगर आप कलाम मुक़द्दस में से देखें तो हम ये देखते हैं कि husband and wife even they don't want to listen truth. कई दफा मियां बीवी सच्चाई की बात एक दूसरे को बताते हैं तो मियां बीवी एक दूसरे के खिलाफ ग्रज रखना शुरू कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं मजबूरी की वजह से। लेकिन वो जो सीक्रेट ग्रजेस होते हैं, दुश्मनी होती है, वो दिल में पालते रहते हैं और इसकी वजह से बरकतों से महरूम हो जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर मैं बदी अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? आज हम खुदा के सामने झुकते हैं, आंसू बहाते हैं, क्यों अभी तक हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता? We need to know that. Maybe कुछ ना कुछ ऐसे ग्रज हैं जो हम पाल रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसको नर्चर कर रहे हैं, उनकी नर्सिंग कर रहे हैं। और मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, I really enjoyed that. रिश्तों में कमजोरी अगर आप देखना चाहते हैं, खुदा से दूरी, नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी पालना, खुदा में ना बढ़ने की वजह सिर्फ ग्रज है। अहबार की किताब पढ़ें और उसका 19वां बाब मेरे लिए निकालें। क्या लिखा है? तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना। कोई ग्रज नहीं होना चाहिए इन बिटवीन रिलेशनशिप। और फिर आगे क्या लिखा है? अपने हमसाए को डांटते भी रहना, उसको सच्चाई बताते भी रहना। प्रॉब्लम क्या है? आज यहां पर हमने एक वाक्या पढ़ा कलाम मुक़द्दस में, मरकस की अंजील में। पीपल डोंट वांट टू लिसन ट्रुथ। सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। जब सच्चाई बताई जाती है कि भाई आप गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहन जी ये गुनाह का रास्ता है, इससे बाज आए, भाई जी ये ना करें, ये गुनाह का रास्ता है, इसमें जो फसल आप काटेंगे वो ठीक नहीं है, आप इसको छोड़ दें। लोग आपके खिलाफ ग्रज रखना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उसके खिलाफ दुश्मनी,
कीना, बुगस अपने दिल में पालना शुरू कर। कब हम इसको नुकसान पहुंचा? कदी ते थले आएगा ना, कदी ते साडे हाथ थले आएगा। फिर इहनू पुछांगे, ए पादरी बड़ी सच्चियां गल्लां करदा है, वेखांगा मैनू की करदा। जब कोई शख्स किसी को सच्चाई बताता है, दूसरा शख्स उसके खिलाफ हो जाता है, और जब खिलाफ होता है उसका नाम, उसको दिल में दुश्मनी पालता है, हसद करता है, कीना रखता है, और किसी तरह से कोशिश करता है कि वो उसको नुकसान पहुंचे। क्या लिखा है? क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया। उसने जब बताया कि ये रवा नहीं है, ये ठीक नहीं है, जो तू कर रहा है ये गुनाह है, तेरा भाई जिंदा है, और जिस तरीके से ये शादी हुई है, इट इज नॉट लीगली लेजिटिमेट, ये ठीक नहीं है। तो क्या लिखा है? हेरोदियास ने क्या किया? 19वीं आयत पढ़े, जो अभी हम सीख रहे हैं जिस बात के मुतालिक। She nursed a grudge against John. उसने अपने ग्रज को लिया, and she started nursing grudge. As a mother, nursing grudge, ग्रज को नर्स करना। कई दफा बात छोटी होती है, लेकिन हम उससे फीड करते रहते हैं, फीड करते करते वो छोटा बेबी बड़ा हो जाता है, और वो इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों में हुक्मरानी करना शुरू कर देता है कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते। हर वक्त उसके मुतालिक सोचते रहते हैं। All the time we think about that grudge. और कई दफा हमारे बच्चे 2 या 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो ग्रज एक 5वां बच्चा बन जाता है। ग्रज एक 5वां बच्चा बन जाता है, because we also nurtured that grudge. हम उसको नर्चर करते रहते हैं, जैसे अपने बच्चों को फीड करते हैं, ऐसे ही जब किसी के खिलाफ बात करते हैं तो नर्चर करते हैं, पानी डालते रहते हैं, दूध पिलाते रहते हैं उस ग्रज को, और वो जो बेबी होता है वो बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता जाता है। और मैं ये सोचता था ग्रज के बारे में, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हेरोदीस को भी उसने सेम बात कही, और हेरोदियास को भी, दोनों को एक ही, लेकिन एक के मुतालिक लिखा है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, दूसरे के मुतालिक लिखा है उसने ख्वाहिश की, डिजायर की, पालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये किसी दिन काबू आएगा और मैं इस बात का बदला इससे लूंगी। She nurtured that grudge. और वो इस कोशिश में रही, लिखा है वो इस कोशिश में रही कि वो उसका सर कलम करवा दे, लेकिन करवा ना सकी। क्यों? क्योंकि हेरोदीस यूहन्ना को पसंद करता था और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। उसने भी सुनी सच्चाई। Why इसने अपना ग्रज पालना शुरू किया? क्योंकि इसने सच्चाई की बात बताई। आज लोग सच्चाई की बातों को सुनना नहीं चाहते। आज पासवान जब मियां बीवी को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कलीसियाओं को असली बात कलाम के मुताबिक बताते हैं तो कहते हैं पादरी साहब तुसी तो दी फेवर कर रहे। They don't want to listen. वो दूसरे पास्टर्स के, एवेंजलिस्ट के, लोगों के जो फेवर करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, गर्दन कटवा देना चाहते हैं, और इतना खिलाफ होते हैं कि रिश्ता तोड़ देते हैं, खत्म करवा देना चाहते हैं। और यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, लेडीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको पता है हेरोदीस के मुतालिक नहीं लिखा कि उसने नर्स किया ग्रज को, हेरोदियास के मुतालिक लिखा गया। और आपको बताऊं, डेविल हमेशा नर्स करने के लिए कोई बात औरतों को देता है, ये याद रख लीजिए। किनको देता है? औरतों को, बिकॉज ही नोज दे हैव नर्सिंग एबिलिटीज,
they can nurture things. They knows, devil knows کہ اگر عورت کو کوئی بات دے دی جائے, اگر اسے offend کر دیا جائے, او ہو پھر تو بات نکالنا مشکل ہوگا. تو کیوں نہ آدمی کی بجائے عورت کو یہ بات دے دی جائے. تو اس نے دونوں کو بات دی, لیکن ایک نے نرس کرنا شروع کر دیا. اسی طور پر عورتیں باتوں کو نرس کرتی ہیں, پانی دیتی رہتی ہیں, رات دن بیٹھے ان خرابیوں کے متعلق, مصیبتوں کے متعلق, ان باتوں کے متعلق, لڑائیوں کے متعلق, جھگڑوں کے متعلق سوچتی رہتی ہیں. اور آپ آج بھی سن لیجئے, آپ پوچھیں گے کل کیا پکایا تھا, انہیں نہیں یاد ہوگا. آپ پوچھیں گے 10 سال پہلے شادی میں کیا ہوا تھا, ان کو سارا یاد ہوگا, سب یاد ہوگا. Because they knows, they have nursing abilities. اور ڈیول یہ باتیں offend کی خاص عورتوں کو دیتا ہے تاکہ وہ پالنا شروع کر دیں. اور عورتیں جب کوئی بات آتی ہے تو اسے پکڑتی ہیں, and then they hug, اور پھر اس کو ساتھ لگائے رکھتی ہیں اور اسے نرس کرتی ہیں. Because they have nursing ability. Sorry, جو ہماری بہنیں ہیں, آپ نے برا نہیں منا. I'm talking about the word of God. میں آپ کو کلام کی بات بتا رہا ہوں. کئی آدمیوں میں بھی عورتوں والی طبیعت ہوتی ہے, آدمی خوش نہ ہو. کہتے ہیں عورتوں کو کوئی گل ہے کہ بہ جان. کئی بندیاں چ بھی بڑھیاں والی طبیعت ہوتی, وہ بھی نرس کرنا شروع کر دیتے, وہ گل ہی نہیں چھاڑتے. نہیں ہے ہویا تے ہویا کیوں, نہیں ہے دسو اج ہے ہوئے گا, فیصلہ ہے. سو بوائز, مینس, آپ کو خوش نہیں زیادہ ہونا. اور جب کوئی ایک بات آتی ہے تو اسے پکڑ لینا, اسے آگے بڑھانا, اسے پھیلانا, اسے شہروں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں کیسے پہنچ نہیں ہے تانوں دسی اگے نہ دسنا. پھر دوجی جگہ پہنچ جاتا, تانوں ہی صرف دسی ہے اگے نہ دسی. تو 16 بندیاں نوں دس کے کہہ کے تانوں ہی دسی. تو جب بات ادھر ادھر پتہ لگتی تو کہتے ہیں میں تو کسی نے بھی نہیں سیکھی. سو اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یوحنا نے اس سے کیا کہا تھا کہ تو اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے. سچائی کی بات ناپسند ہے, اس لیے ہمیں سچائی سے منہ نہیں موڑنا. کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں, کئی چیزیں ہم دوستوں کو کہنا چاہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں, ہم ان کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں, یار بھائی اس کا موڈ نہ خراب ہو جائے, یہ ناراض نہ ہو جائے. لوگ سننا نہیں چاہتے, لیکن جو لوگ سنتے ہیں ان میں کوئی چھری نہیں رہتی, وہ ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کو دیکھیں. So as a woman you should be careful about your abilities. کلام کے مطابق یہاں پر لکھا ہے, ہیرودیاس نے اس نے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے, مگر نہ ہو سکا, کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا, اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا, مگر سنتا خوشی سے تھا. سنتا تھا, حیران بھی ہوتا تھا, پر اس کے دل میں اس کے لیے دشمنی نہیں تھی. دشمنی صرف ہیرودیاس کے دل میں تھی. گرج ہماری بلیسنگز کو لوٹ لیتا ہے. گرج ہمیں اس موقع پر پہنچا دیتا ہے کہ کئی دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ختم ہو جائے. میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا اور بڑا خوبصورت کسی نے اس چیز کو لکھا کہ holding a grudge is like letting someone live rent free in your head. تو جس شخص کے متعلق ہم گرج رکھتے ہیں وہ 24 گھنٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, اور کسی نے خوب کہا ہے کہ ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں اور ہم بدی کرتے جاتے ہیں. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, او خداوند تو میری دعاؤں کو سن, یہ کر وہ کر, پر دعائیں سنی نہیں جا رہی
क्योंकि एक बहुत बड़ी झील है ग्रज की जो हमने दरमियान में खोद रखी है, वहां से दुआएं निकल कर जा ही नहीं रही, पाखरू उन दुआओं को ले नहीं रहा। क्योंकि जब हम बदी रखते हैं तो खुदा दुआ को नहीं सुनता। खुदा का कलाम सच्चा है, वो नहीं बदलता, वो हमें बदल देता है। कई दफा हम जस्टिफाई करते हैं कलाम से, बिलीवर्स पर हमला करते हैं कलाम के जरिए। ग्रज होता है एक दूसरे के खिलाफ, और हवाला जात को लेकर, नहीं जी कलाम तो दो धारी तलवार है और कलाम से लोगों को काटते रहते हैं। नहीं जी कलाम आग है और लोगों को कलाम में जलाते रहते हैं। नहीं जी कलाम को पानी से भी तशबीह दी गई है और लोगों का सर पकड़ते हैं और पानी में उसको डबोते रहते हैं। कलाम से बिलीवर्स को मारते रहते हैं। सिंबॉलिक। व्हाई? बिकॉज दे हैव ग्रज इनसाइड। आज का सरमन पास्टर पीटर पॉल का अच्छा नहीं लगा, ग्रज रख लिया और पूछा नहीं जी अपने करैक्टर के मुतालिक जब कोई बात सुनता है तो अच्छा नहीं लगता जब कोई बात सच सामने आए। इसलिए वी शुड बी केयरफुल हाउ वी आर लिविंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और जब कोई हमें पॉइंट आउट करे आपका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, आप अपने खानदान के साथ फेथफुल नहीं है, आपके गलत ताल्लुकात हैं इधर उधर, तो फिर हमें उसके खिलाफ नहीं होना, अपने आप को साफ करना है। क्योंकि हम हैं, आग लगती है तो धुआं भी उठता है और लोगों को नजर आता है। हमें अपने कॉन्डक्ट को ठीक करना है। हेरोदियास ने बहुत छुपाने की कोशिश की, नहीं छुप सका। हमारे एक्शंस बता देते हैं who we are, how much we are faithful, holding a grudge। जो ग्रज रखते हैं वो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक दिन हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों, फौजियों, सरदार और गलील के रईसों की ज़ियाफत की। एक दिन रईसों की ज़ियाफत की। लोग थे, 14 या 15 साल की इसकी बेटी थी। एटमॉस्फेयर घर का इस तरह से था कि हेरोदियास हर वक्त यूहन्ना की बातें करती। हेरोदियास के दिल में था कोई मौका मुझे मिले मैं यूहन्ना को कत्ल करवाऊं। हेरोदियास जब सोती तो यूहन्ना के मुतालिक सोचती, जब उठती तो यूहन्ना के मुतालिक सोचती, क्योंकि उसका ज़हन यूहन्ना का गुलाम बन चुका था और वो यूहन्ना को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहती थी। उसके अंदर ग्रज नर्चर कर रहा था। वो हर रोज अपने ग्रज को फीड करती और उसको एक बड़ा बेबी बनाती और कोशिश करती कि किसी तौर पर एक मौका मुझे मिल जाए। और आखिरकार वो मौका आ गया। शैतान आपकी जिंदगियों में हर रोज या किसी ना किसी दिन वो मौके जरूर लाएगा जब वो आपके रिलेशनशिप को खत्म करने की पूरी कोशिश करे। कई दफा मियां बीवी के दौरान ऐसा दिन आ जाता है जब रिश्ते टूट जाते हैं, ग्रज की वजह से, दुश्मनी की वजह से, हसद की वजह से, कीना की वजह से, बुक्स की वजह से खत्म हो जाते हैं रिश्ते। और आज वो मौका आ गया और एनिमी ने वो मौका हेरोदियास को दे दिया। और उसकी बेटी जिसका नाम सलोमी था, बाइबल में नहीं उसका, ये हिस्ट्री हमें बताती है, 14 या 15 साल की थी और लिखा है कि आज मैं कुछ भी मांगूंगी। और जैसे ही बादशाह ने उससे कहा वो अपनी मां के पास गई। मॉम, दिस इज द टाइम। मॉम, दिस इज द टाइम। मुझे क्या कहना चाहिए? और मॉम ने क्या मांगा? यूहन्ना का सर। और लोग जो सच्चाई कहते हैं आज लोग उनका सर मांगते हैं। आज लोग उन्हें मरवा देना चाहते हैं। उन्हें कहते हैं we need beheaded people। सर। मैं सोच रहा था why she asked सर, और कुछ क्यों नहीं मांगा? she could have many things, लेकिन ग्रज हमारी बरकतों को, हमारी अकल को खत्म कर देता है और हमें नहीं पता लगता हम कितनी चीजें लूज कर रहे हैं।
और यहां पर लिखा है, जैसे ही थाल में लिखा, उसने कहा कि थाल में यूहन्ना का सर लाया जाए। बादशाह नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि उसने कह दिया था इसलिए उसे करना पड़ा, उसके सामने ले आए। और मैं यूं सोचता हूं, मुझे आई स्टिल रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक आई मेट अ पर्सन, मेरे घर में आए तो कहते जी मैं तो बहुत बस शुक्र है जी पादरी साहब खुदा ने बड़ी बरकतें दी और फलां चर्च सी ना वो मेरी वजह ना चलता सी। अच्छा, और बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। नहीं फिर उतने लोग ठीक नहीं, मैं उत्ते गया, मैं कह के चर्च ही बंद करवाता। मैं क्या अच्छा, नहीं वो ठीक लोग नहीं थे, फला था। इसी तौर से लोग गर्दन कटवाते रहते हैं पासवानों की, लोगों की, चर्चेस की, beheaded, क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई लोग सुनना पसंद नहीं करते, ग्रज पालते रहते हैं और अपनी बरकतों से दूर रहते हैं। सो इसलिए मैं ये चाहता हूं ग्रज के अगेंस्ट फॉरगिवनेस है। इवन जीसस क्राइस्ट जब वो सलीब पर थे तो कलाम में लिखा है, यीशु ने क्या कहा, ए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर आपने उस बेबी से जिसको आप पाल रहे हैं, इससे छुटकारा हासिल करना है, इस ग्रज को किल करना है, तो आपको माफ करना होगा। ये आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि जी माफी दे देंगे, और जब आप माफ कर देंगे तो ग्रज खुद ब खुद डेड हो जाएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपने माफ कर दिया, आपने वो स्कार, वो सारी चीजें भुला दी हैं। यू फॉरगिव एवरीथिंग, और फिर आप खुदा की बरकतों को दावत देते हैं अपनी जिंदगी में। दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये कहते हैं कि हम गैर जुबान में दुआ करते हैं, कोई फायदा नहीं। लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ, वो सिर्फ एक शोर है, एक एक्शन है, बरकत कोई नहीं है उधर। उसी जुबान से हम गालियां भी देते हैं, उसी जुबान से हम ग्रज, कीना, बोक्स, और उसी जुबान से हम फरिश्तों की जुबानें भी बोलने की कोशिश करते हैं। कोई फायदा नहीं है। If you really want to enjoy fellowship with Christ, you need to release your grudge. कितनी दफा, कितने साल हो गए हमें दुआए रबानी पढ़ते हुए? कितनी दफा आप पढ़ते हैं? कम से कम हफ्ते में एक दफा तो जरूर पढ़ते हैं जब चर्च में होते हैं। और वो क्या होते हैं, एंड पे हम कहते हैं, जैसे हम दूसरों के कसूर कभी कीते नहीं, अगर नहीं किए तो आज करें। हम माफ करेंगे और इस ग्रज की कैद से निकल जाएंगे, ताकि खुदा का रूह हमें मुकम्मल मिल जाए और हम आजाद हो जाए। हम भूल जाएंगे बुरी बातों को, शैतानी बातों को हम नर्स नहीं करेंगे, और हम वो बच्चे जो शैतान ने हमें दिए नर्स करने के लिए, उन्हें फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि डेविल ये चाहता है कि हम इन्हें नर्स करें। एंड वी आर नॉट गोइंग टू नर्स एनी ग्रज जो हमें खुदा से दूर करते हैं। मियां बीवी कई दफा एक दूसरे से दूर होते हैं, दिल में ग्रज होता है। 6 महीने बाद भी, फलां वक्त में मैं पार्टी में था, तूने ये बात कही थी, पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या वक्त दसांगा, वो गल उदों तक मजबूत हो जाती है। ग्रज को पालना नहीं, उसी वक्त क्लियर करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिट टुगेदर एंड टॉक टू देम। जो मैसेज आपने सुना, उसमें आपने इस बात को सीखा कि हमें अपनी जिंदगी में ग्रज को नहीं पालना। ग्रज हमारी बरकतों को रोक लेगा। आपने देखा कि किस तौर पर हेरोदियास ने अपने दिल में उस ग्रज को नर्चर किया, नर्स किया, और वो ग्रज बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। और जब ग्रज बड़ी सूरत इख्तियार करता है तो फिर सिवाय खून रेजी के, कत्लो गारत के, रिश्तों में दरारें, इसके अलावा और कुछ नहीं होता।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआओं में चाहे आपके अल्फाज टूटे फूटे क्यों ना हो, आपके अल्फाज में कोई ताकत ना हो, जोरावर अल्फाज आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपकी अल्फाज में सादगी है, ग्रज नहीं है, साफ दिली से आप दुआ कर रहे हैं, तो वो दुआएं ज़रूर सुनी जाएंगी। दोस्तों आइए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने एक दफ़ा फिर आज हमें मौका दिया कि तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी के लिए सीख सकें और इन दोस्तों तक पहुंचा सकें। खुदावंद, उन्होंने ज़रूर इसके वसीले से बरकत पाई, और अगर कोई भाई या बहन, कोई अजीज़ इस मुश्किल का शिकार है और अपनी कुव्वत के साथ वो इसमें से आज़ाद नहीं हो सकता, तो हम तेरे बेटे यीशु का लहू उसके लिए मांगते हैं। यीशु, अगर कोई इस वक्त बीमार है, दुख और तकलीफ़ में है, तन्हाई में है, तो हम उसके लिए मिलकर दुआ करते हैं कि तू अपनी बरकत वाला हाथ उसके ऊपर बढ़ा और उसको शिफा दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो भी उसका मसला है खुदावंद तेरी कुदरत से हल हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए, और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं के साथ और फाइनेंसेस के साथ सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को लगातार आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अगर आप अपने सीड गिफ्ट इस प्रोग्राम के लिए लाएंगे ताकि ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बरकत का सबब बने, तो आइए मिलकर इस जिंदा उम्मीद की किरणों को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने कभी खुदा का कलाम नहीं सुना, जो ये नहीं जानते कि कैसे मसीह तक पहुंचना है, जो ये नहीं जानते कि कैसे वो हमेशा की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आइए मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आप ऐसा कर सकते हैं दुआओं के साथ और अपने फाइनेंसेस के साथ। आप दिए गए पते पर ज़रूर हमें कॉल करें और बताएं कि किस तरह से आप प्रोग्राम जिंदा उम्मीद की मदद कर सकते हैं। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।